दोस्तों एक बार पुनः आप लोगों का दीपित भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग भूगोल की सीरीज चला रहे हैं, आज हम लोग इसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए, हम लोग आज की हेडिंग हमारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आज की हम लोगों की जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो आइए हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि आपको एक मैप दिखाई दे रहा है। मैप आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आप लोगों के बीच सभी महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ एक महाद्वीपों के बीच में एक रेड कलर की लाइन दिख रही है। ये रेड कलर की जो लाइन है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को दर्शाती है। तो यहाँ पे महाद्वीपों के बीच और महासागरों के बीच में ये 180 डिग्री लाइन दर्शाने का क्या मतलब है? तो मैं बता दूं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तिथि रेखा कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। इसे हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। डेट लाइन, तो इंटरनेशनल डेट लाइन इसे कहा जाता है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में आइए कुछ और जानते हैं हम लोग। इंटरनेशनल डेट लाइन 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसके ठीक अपोजिट है, ठीक अपोजिट साइड में है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत हैं। ये दोनों मिल के पूरे पृथ्वी पे एक सर्किल का निर्माण करती हैं। ये दोनों मिल के पूरे पृथ्वी पर एक सर्किल का निर्माण करते हैं। तो यह एक 180 डिग्री देशांतर रेखा, यह एक मात्र ऐसी रेखा है जो दो क्रमागत दिनों को अलग करती है, जो दो क्रमागत दिनों को अलग करती यह तिथि रेखा है ना। तो तिथि रेखा का मतलब दिनों को अलग करती, ये दो क्रमागत दिनों को अलग करती है। जैसे अगर इधर रविवार है तो इधर सोमवार होगा। इस रेखा को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, अगर इस रेखा के इधर रविवार है तो इधर अगर जैसे ही पैर अगर रख देते हैं आप, एक कदम अगर इधर जैसे इस रेखा के तुरंत क्रॉस करेंगे, सोमवार आ जाएगा। इस रेखा की ये विशेषता है, ये तिथि रेखा है। इस रेखा पे आप कहीं भी इधर हैं तो रविवार होगा, इधर हैं तो संडे, इधर होगा आ जाते हैं तो मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। इस रेखा की ये विशेषता है। इसीलिए ये रेखा चूँकि तिथि का निर्धारण करती है, दिनों को बांटती है, इसीलिए इस रेखा को दिनों की विभिन्नता को देखते हुए इसमें जो तिथियों की भिन्नताएं हैं उसे देखते हुए इस रेखा को स्थलों से बचा के खींचा गया, अर्थात स्थलों को छोड़ते हुए खींचा गया है। अर्थात इस रेखा को कई जगह मोड़ दिया गया है। जैसे देखिए, सबसे पहले इसे कहाँ मोड़ा जाता है? इसलिए मोड़ा जाता है कि ताकि एक ही स्थल खंड पर या एक ही देश पर दो अलग अलग दिन न रहे। इसलिए इस रेखा को हम लोग क्या करते हैं? मोड़ करके समझते हैं, इसे मोड़ देते हैं हम लोग। जैसे देखिए, पहली बार जब ये रेखा ऐसे आ रही थी तो ये क्या हुआ, जैसे ही ये साइबेरिया के पास आती है ये मुड़ जाती है, ऐसे यहाँ मुड़ जाती है। फिर इसके बाद ये ऐसे मुड़ी, फिर ये अपलेशियन द्वीप यहाँ पे है, ये अपलेशियन द्वीप है अमेरिका के, ये यहाँ भी मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ गई। फिर यहाँ से फिर इधर आके सीधे होती है। अब सीधे ऐसे आ रही है, जब ये पहुँचती है यहाँ पे जब ये पहुँचती है
तो यहाँ पे फिजी द्वीप समूह और समोआ द्वीप समूह, ये फिजी द्वीप और समोआ द्वीप हैं। तो ये क्या करती है कि यहाँ से ये बीच से ऐसे मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ फिजी द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप मैप को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो दिखाई देंगे। जैसे ये यहाँ आती है, यहाँ से मुड़ जाती है, फिर उसके बाद अब क्या होता है कि ये यहाँ पे ये न्यूजीलैंड है, तो इसके जो द्वीप हैं, इन द्वीपों को बचाते हुए फिर इसको ऐसे कर लाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ ला के फिर इसे फिर सीधा कर लेते हैं, फिर ये चली जाती है इधर। तो इस तरह से ऐसे मुड़ती है। यह कुल 8 स्थानों पे मुड़ी है। कितने स्थानों पे मुड़ी है? कुल 8 स्थानों पे मुड़ी है, और 3 बार यह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। 8 स्थानों पे मुड़ी है और 3 बार अपने रास्ते से क्या होती है? ये विचलित हो जाती है, विचलित होती है। कितनी बार होती है? 3 बार विचलित होती है और 8 बार मोड़ी जाती है ये। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 8 स्थानों पे ये मुड़ी है और 3 बार यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इसे कहाँ मोड़े थे? साइबेरिया के पास, अलास्का और साइबेरिया के पास इसे मोड़े थे। क्यों मोड़े थे? क्योंकि साइबेरिया का भूभाग ये बीच में देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये साइबेरिया वाला हिस्सा है। फिर से देखिए, आप देख रहे हैं कि ये साइबेरिया यहाँ तक आया है और ये साइबेरिया के बीच से ही चली जा रही है। तो अब होगा क्या कि साइबेरिया का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इधर का हिस्सा इधर रविवार होगा और इधर वाले हिस्से में सोमवार होगा। एक ही क्षेत्र और 2 दिन हो गए, इसलिए ये जो भिन्नता आ रही है, रविवार और सोमवार की जो भिन्नताएं आ रही हैं कि एक ही क्षेत्र में 2 भिन्न दिन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस एक क्षेत्र में एक ही दिन रहे, एक ही तिथि रहे, इसलिए क्या होता है कि इसे सबसे पहले बार मोड़ा जाता है। कहाँ मोड़ा जाता है? साइबेरिया के पास, साइबेरिया के पास मोड़ा जाता है। और आगे देखिए, हम लोग जहाँ पे ये हम लोग मुड़ रहे हैं, यहाँ से जहाँ से ये मोड़ने के बाद ये जहाँ से आ रही है, जैसे ऐसे आ रही है, ये मोड़ने के बाद यहाँ से जो आ रही है, ये जहाँ बीच में से थोड़ा सा गैप है उसी में ही आती है। तो जो गैप, उस गैप को कहते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि से होकर के यह आती है, बेरिंग स्टेट से होकर के यह रेखा आती है। यह रेखा बेरिंग जल संधि के समांतर है, बेरिंग जल संधि के क्या है? समांतर है। यह रेखा सबसे पहले किन किन स्थानों पे मोड़ना शुरू होता है? सबसे पहले तो ये मुड़ती है ये बेरिंग जल संधि के पास, फिर उसके बाद कहाँ मुड़ती है? यहीं पे, यहाँ भी मुड़ती है, यह यहाँ मुड़ती है। ये स्थान कौन सा है? अपलेशियन द्वीप समूह, यहाँ पे मुड़ती है। फिर उसके बाद आगे फिजी द्वीप समूह के यहाँ मुड़ती है, ऐसे मुड़ते हुए चली आती है। यह किन किन सागरों से होकर गुजरती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सबसे पहले यहाँ जो है, यहाँ आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर से होके आती है। आर्कटिक सागर के बाद ये जो बेरिंग जल संधि जहाँ है, इसे बोलते हैं चुकची सागर। ये चुकची सागर से आती है बेरिंग जल संधि के ऊपर, बेरिंग जल संधि के ठीक ऊपर कौन सा सागर है? चुकची सागर। चुकची सागर के बाद फिर ये बेरिंग जल संधि जिस सागर में है उसे बोलते हैं बेरिंग सागर। क्या बोलते हैं? बेरिंग सागर। बेरिंग सागर से होकर आती है। बेरिंग सागर के बाद यह क्या होता है कि ये तो प्रशांत महासागर में ये सब तो है ही, ये जो जितने भी सागर आप नाम ले रहे हैं, आर्कटिक सागर के तुरंत बाद क्या होता है? ये प्रशांत महासागर आ जाता है। तो प्रशांत महासागर से भी होकर आती है। ये प्रशांत महासागर के बाद फिर अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर आती है। अंटार्कटिका महाद्वीप आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है, अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर आती है।
और दक्षिणी ध्रुव पर जब आती है तो यह रास सागर से मिलती है। किस सागर से मिलती है? रास कौन सा सागर? रास सागर से मिलती है। रास सागर के बाद वह रास बर्फ शेल्फ तथा क्वीन माड पर्वत से भी होकर जाती है। कहाँ कहाँ से होकर जाती है? रास बर्फ शेल्फ तथा क्वीन माड पर्वत से भी होके जाती है। तो इस तरह से यह इन क्षेत्रों से होके जाती है 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे तिथि रेखा भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इस रेखा के जैसे ही हम लोग पश्चिम जाते हैं, ये जो 180 डिग्री के देशांतर रेखा है उसका ये पश्चिम क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम है। क्यों पश्चिम है? क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पे इधर पूरब होता है, इधर क्या होता है? पूरब होता है, और इधर पश्चिम होता है। तो चूँकि ठीक इसके विपरीत है, इसलिए क्या होगा, इसकी दिशा बदल जाएंगी। जिधर 0 डिग्री का पूरब होगा उधर इसका पश्चिम होगा, जिधर पश्चिम होगा 0 डिग्री का उधर पूरब होगा। तो पश्चिम की तरफ 180 डिग्री के पश्चिम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इधर एक दिन कम रहता है, एक दिन कम, इसीलिए इधर रविवार बताएं। इधर रविवार रहता है, इधर क्या रहेगा? सोमवार रहेगा। चूँकि पूरब वाला जो हिस्सा होता है, पूरब वाले हिस्से में सूर्योदय पहले होता है, इधर का समय एक दिन आगे चलेगा, एक दिन आगे चलेगा, क्योंकि पूरब वाला समय आगे चलता है और पश्चिम वाला समय एक दिन इसका पीछे चलेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि इसका पूरब किधर होता है। इसका जो पूरब होगा उधर जिधर हमारा पश्चिम होगा, और इसका जो जिधर पश्चिम होगा उधर हमारा पूरब होगा। ठीक है, हमारा पूरब किधर होगा? इधर हमारा पूरब, आप जानते हैं कि हमारा पूरब तो इधर है, तो इधर इसका पश्चिम होगा 180 का, इधर पश्चिम होगा, और इधर हमारा पूरब है। इधर हमारा पश्चिम है तो इधर इसका क्या होगा? पूरब होगा। इसीलिए इधर सोमवार होता है और इधर क्या होगा? रविवार होगा। ठीक है, इस बात को आप क्लियर हो गए? चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इस रेखा को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो एक दिन घटाया भी बढ़ाया जाता है। क्यों घटता बढ़ता है? क्योंकि भाई जब अगर आप इस रेखा के पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। देखिए, इधर सोमवार से अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे, इस रेखा के पश्चिम की तरफ अगर जाएंगे तो क्या होगा? एक दिन घट जाएगा। लेकिन इस रेखा के पूरब की तरफ जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो चलिए ठीक है, इस तरह से इस रेखा के बारे में हम लोग ओरली बहुत कुछ जाने हैं। आइए हम दूसरा मैप लेते हैं, इसे थोड़ा और जानते हैं। दूसरा मैप के माध्यम से इसे देखते हैं। तो ये देखिए मैप है दूसरा वाला। इस मैप में आप देखिए, इस मैप में देखिए आप, ये जो मैप है आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो मैप आपको दिख रहा है, इस मैप में देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिखा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये लिखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए ये मुड़ मुड़ के दिखाया है, ऐसे मुड़ी है, ऐसे। ये देखिए ये साइबेरिया वाला क्षेत्र है, इधर ये अलास्का वाला क्षेत्र है, ये अलास्का वाला क्षेत्र है। तो अलास्का और साइबेरिया के बीच में ये बेरिंग जल संधि के बीच से होकर ये आ रही है, फिर ये बेरिंग सागर में होते हुए फिर यहाँ तक आती है। फिर ये अपलेशियन द्वीप समूह यहाँ मिल जाते हैं, इसलिए क्या होता है, ये सीधे ना आके यहाँ तक मुड़ती है, फिर ऐसे आती है, फिर उसके बाद अब सीधे चली आ रही है, ऐसे सीधे आ रही है। सीधे आने के बाद फिर यहाँ पे समोआ द्वीप और फिजी द्वीप समूह मिल आते हैं, इसलिए फिजी द्वीप समूह के जितने भी द्वीप हैं उनको फिजी द्वीप समूह की तरफ करने की वजह से क्या होता है, यह मुड़ती है, फिर ऐसे मुड़ के सीधे सीधे ऐसे आती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर इसके बाद
ये जो न्यूजीलैंड के जो द्वीप हैं इन सबको छोड़ते हुए फिर सीधे जब आती है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर ऐसे थोड़ा सा मुड़ती है, मुड़ने के बाद फिर सीधी हो जाती है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से मुड़ती है, कैसे कहाँ कहाँ मोड़ा गया है। ये देख रहे हैं कि यहाँ आर्कटिक महासागर है, यहाँ साइबेरिया, अलास्का, बेरिंग सागर, अपलेशियन द्वीप यहाँ देख रहे हैं। देखिए इधर देखिए ये रविवार दिखा रहा है, इधर सोमवार दिखा रहा है। क्यों रविवार इधर दिखा रहा है? क्योंकि इधर इस रेखा का पश्चिम है, तो पश्चिम की तरफ एक दिन कम होगा, और इधर इस रेखा का पूरब है, पूरब की तरफ एक दिन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस फिगर में भी समझ लिए। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। आइए एक फिगर और हम लोग लेते हैं। आइए हम लोग एक फिगर और लेते हैं, एक फिगर हम लोग और लेते हैं। ये देखिए उसी तरह का फिगर है ये भी, इसमें थोड़ा, इसमें भी देख लीजिए, इसमें देखिए थोड़ा ये लाइन लाल कलर से पूरा दिखाई गई है, इसमें रेड कलर से पूरा दिखाई गई है रेखा। आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर से ऐसे होते हुए मुड़ते मुड़ते ऐसे, देखिए ये आर्कटिक महासागर है, फिर ये साइबेरिया है, ये अलास्का है, ये बीच से ये बेरिंग सी है, ये अपलेशियन द्वीप है, ये रविवार है, ये सोमवार है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लिखा है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, ये न्यूजीलैंड वाला बेल्ट है, जिसे एक तरफ रखने के लिए ये इसे पहले ही इसे मोड़ करके ऐसे लाया गया है। फिर यहाँ से ये ऐसे सीधी होती है यहाँ, फिर ऐसे सीधी होकर के ये क्या होता है कि अब दक्षिणी ध्रुव के पास से होते हुए रास सागर और रास बर्फ शेल्फ और क्वीन मार्ट पर्वत से होते हुए ये चली जाती है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं पीडीएफ के माध्यम से। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं जो मैं बातें बताया हूँ इन सबको। आइए पीडीएफ के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आँखों पर अगर लिखा हुआ बातें अगर जाएंगी तो वो आपके दिमाग में तुरंत छपेंगी। ठीक है, आइए उस तरह से भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेते हैं। ये हमारा पीडीएफ है, तो आइए हम लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं। ये देखिए आपका जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग ये हेडिंग या टॉपिक के रूप में यहाँ लिख दिए हैं मोटे मोटे अक्षरों में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, देखिए 0 एक बार हिंदी में एक बार अंक में भी लिख दिया गया है, कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार काट देते हैं। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत है, ये बात मैं बता दिया हूँ कि ठीक विपरीत है। यह एकमात्र रेखा है जो चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा इसका पेन मोटी है, थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के विपरीत है। यह एकमात्र रेखा है जो 2 क्रमागत दिनों को अलग करती है। जैसे इधर रविवार और सोमवार को अलग कर रही है ना, तो वही बात लिखा है कि ये 2 क्रमागत दिनों को अलग करती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा अगले पीडीएफ में देखते हैं। चलिए इसी पीडीएफ का अगला पेज देखा जाता है। लिखा है यह प्रशांत महासागर में खींची गई, ये रेखा कहाँ खींची गई है? प्रशांत महासागर में खींची गई है। यह रेखा पृथ्वी के स्थलीय भागों को छोड़कर खींची गई है, स्थलीय भागों को बचाते हुए खींची गई है ताकि तिथियों में अंतर ना आए। यह रेखा कुल 8 स्थानों पर मोड़ी गई है। ये 8 स्थानों पर बताएं कि 8 स्थानों पर मोड़ी गई है। यह अपने मार्ग से 3 बार क्या होती है? विचलित होती है, ये भी बताए हैं 3 बार विचलित होती है। इसे मोड़ा गया है ताकि एक स्थान पर एक ही तिथि रहे।
ताकि एक स्थान पे एक ही तिथि रहे। पहली बार यह साइबेरिया तथा अलास्का के पास अपने मार्ग से विचलित होती है। दूसरी बार यूएसए के अपलेशियन द्वीप के पास विचलित होती है तथा तीसरी बार यह फिजी द्वीप समूह के पास विचलित होती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुक्ची सागर, बेरिंग जल संधि, प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक महाद्वीप पर स्थित दक्षिणी ध्रुव पर रॉस सागर, रॉस बर्फ शेल्फ तथा क्वीन मार्ट पर्वत से गुजरती है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या है? समांतर है। कौन? बेरिंग जल संधि। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर होता है। पूर्व और पश्चिम में एक दिन का अंतर होता है। इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। जैसे ही पार करेंगे एक दिन घटाया बढ़ाया जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। जब कोई जलयान इसके पश्चिम दिशा में अर्थात पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घट जाता है। इसका पश्चिम की तरफ एक दिन घट जाएगा क्योंकि पश्चिम में सूर्य बाद में आता है। तथा जब कोई जलयान इसके पूर्व दिशा में अर्थात पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये पीडीएफ के माध्यम से मेन बातों को हम लोग देखे, जानकारी लिए। तो चलिए ठीक है, आइए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से एक बार और थोड़ा समझते हैं। एक बार थोड़ा और फिगर के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा अब ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। वीडियो अब 24 मिनट का हो चुका है। तो आइए थोड़ा से हम लोग एक बार और देखते हैं फिगर के माध्यम से। फिगर के माध्यम से आइए यहाँ हम लोग देखते हैं। ये देखिए, इस रेखा को कुल कितनी बार? 8 बार मोड़ा गया है। जैसे पहली बार यहाँ मोड़ा गया, पहली बार कहाँ मोड़ा गया है? यहाँ, यह 1 हो गया। दूसरी बार यहाँ, ये 2 हो गया दूसरा स्थान। ये तीसरी बार यहाँ, ये तीसरा स्थान हो गया। चौथी बार यहाँ और 5वीं बार यहाँ, ये 5वां स्थान हो गया। 6वीं बार यहाँ मोड़ा गया है। 7वीं बार यहाँ मुड़ा गया 7वीं बार और आखिरी बार ये यहाँ पे मुड़ा गया। ये जो लोगों से ढका हुआ दिख रहा है यहाँ पे मोड़ा गया है 8वीं बार। इस तरह से कितनी बार मोड़ा गया है? 8 बार मोड़ा गया है। और कितनी बार ये अपने मार्ग से विचलित होती है? पहली बार देखिए यहाँ विचलित होती है अपने मार्ग से, फिर अपने मार्ग से जब विचलित हो जाती है तो फिर एक बार क्या होता है कि यहाँ पे अपने मार्ग पर आ जाती है, फिर तुरंत विचलित हो जाती है। तो दूसरी बार यहाँ विचलित होती है। फिर उसके बाद थोड़ा से विचलित वाला ऐसे देखिए, उसमें दोनों एक साथ दिखा देंगे तो फिर दिक्कत हो रहा है। आइए, जैसे देखिए विचलित सबसे पहले एक बार यहाँ होती है, फिर दूसरी बार कहाँ विचलित होती है? जैसे यहाँ अपने मार्ग पर आती है एक बार पुनः विचलित, दूसरी बार यहाँ होती है। फिर जब विचलित हो गई फिर अपने मार्ग पर ये आ रही ऐसे, फिर यहाँ पे तीसरी बार विचलित हो गई है, फिर विचलित हो करके फिर यहाँ पे अपने मार्ग पर आती है। ये तीसरी बार यहाँ होती है। पहली बार यहाँ विचलित होती है, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, तो 3 बार विचलित भी हो गई। ये भी बातें आप समझ गए। 8 बार मोड़ी गई है, ये भी समझ गए इस फिगर के माध्यम से। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग समझ लिए। आइए, इस तरह से आज का ये जो लेक्चर है, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को हम लोग, आज का जो ये वीडियो जो लेक्चर चल रहा है, इस लेक्चर को हम लोग आज समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बढ़िया से समझ लिया है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा आप 1-2 बार करके बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। रात के 11 बजने वाले हैं, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग सोते हैं। आप सभी लोग इस समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल रिपीट 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके।
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।